नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से जूनियर इंजीनियर और इसके साथ कई पोस्ट हैं जिनका भर्ती यहां पर निकल चुका है और इसके फॉर्म ऑनलाइन होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक होती है जिनकी वजह से अभ्यर्थियों का फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो जाता है। वो पूरी मेहनत करते हैं लेकिन एक छोटी सी गलती उनकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप उन गलतियों को करने से बचें, किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपका जो भी सपना है रेलवे के अंदर जिस भी पोस्ट की भर्ती को लेकर वो सपना आप पूरा कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, जब आप रेलवे में किसी भी भर्ती का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहां पर फोटो और सिग्नेचर बहुत जरूरी होते हैं। अभी आपने आरआरबी एएलपी की भर्ती का देखा, एएलपी की जो भर्ती है उसका एप्लीकेशन स्टेटस यहां पर आ चुका है, यानी कि किन किन कैंडिडेट का फॉर्म यहां पर एक्सेप्ट हुआ है, किन किन का रिजेक्ट हुआ है। तो आप यहां पर देखेंगे फोटो और सिग्नेचर की वजह से ही मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं उनका यहां पर फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हुआ है। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली डेडिकेटेड आपको बताने वाला हूं कि आप फोटो और सिग्नेचर किस प्रकार की अपलोड करें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने रेलवे का ऑफिशियल जो पोर्टल है यहाँ पर खोल रखा है और यहाँ पर आपको बता रखा है किस प्रकार की फोटो आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर कुछ सैंपल भी दिखाए गए हैं कि भाई कैसी फोटो आपको अपलोड नहीं करनी। तो यहाँ पर आप इस सैंपल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं किस प्रकार की फोटो डालनी है। तो जैसे मैंने सैंपल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खुल चुका है। तो देखिए, ऐसी कोई फोटो आपको अपलोड नहीं करनी है जिसमें आपका जो है क्रॉप ज्यादा कर रखा हो, मतलब चेहरा पूरा नहीं आ रहा हो। दूसरी, ऐसी कोई फोटो जो यहाँ पर एकदम फिटिंग सही नहीं है, मतलब साइड से ली गई है। ऐसी कोई फोटो जिसमें चश्मा लगा हुआ है वो अपलोड नहीं करनी। ऐसी कोई फोटो जिसमें आपके बाल आगे आ रहे हो चेहरे के ऊपर वो आपको नहीं डालनी है। ऐसी कोई फोटो जिसका बैकग्राउंड क्लियर नहीं हो वैसी फोटो भी नहीं डालनी है। ऐसी कोई फोटो जो यहाँ पर जो है क्लियर नहीं है, मतलब कि आप देखेंगे धुंधली है, काफी धुंधली फोटो है ऐसी दोनों की दोनों, तो ऐसी फोटो आपको नहीं डालनी। ऐसी कोई फोटो जिसमें आप देख सकते हैं चश्मा लगाया हुआ है बालों के ऊपर, तो ये भी ऐसी फोटो नहीं डालनी। इसमें आप देखेंगे परछाई आ रही है आधे चेहरे के ऊपर, ऐसी फोटो नहीं डालनी। और यहाँ पर कैप लगा रखी है, बाल भी आ गए हैं, ऐसी फोटो आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है। तो कैसी फोटो डालनी है, बिल्कुल देखिए, आपको फोटो डालनी है इस प्रकार की लास्ट वाली, जहां पर आप देख सकते हैं चेहरा क्लियर विजिबल है, किसी प्रकार का चश्मा नहीं है, ग्रुप सेल्फी भी नहीं है, साइड से कोई फोटो नहीं क्लियर किया आपके क्लिक किया हुआ है, चेहरा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ऐसी फोटो आपको डालनी रहेगी। और यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन और दिए गए हैं कि भाई 30 KB 70 KB के बीच आपकी होनी चाहिए और जो वाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर रहेगा और 6 मंथ से पहले की यहाँ पर फोटो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे सारी चीज़ें बताई गई हैं कि भाई चेहरे के ऊपर किसी प्रकार का चेहरे के ऊपर बाल नहीं आने चाहिए, मास्क लगा हुआ नहीं होना चाहिए, शेडो नहीं आनी चाहिए, ज्वेलरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार के कपड़े नहीं दिखनी चेहरे के ऊपर, चेहरा आपका क्लियर विजिबल होना चाहिए। फोरहेड जो होता है, आंखें वगैरह है, यहाँ पर क्लियर विजिबल होना चाहिए, किसी प्रकार का चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको एक सैंपल फोटो दिखा देता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार की फोटो आपको अपलोड करनी रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंपल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फोटो है इसका बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट है, चेहरा क्लियर विजिबल है, किसी प्रकार का चश्मा वगैरह यूज नहीं कर रखा, चेहरे के ऊपर कोई अवरोध नहीं है, मतलब कोई बाल नहीं आ रहे या कोई कपड़ा नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कोई चश्मा वगैरह यूज नहीं कर रखा। इस प्रकार की फोटो दोस्तों आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। ठीक है, फोटो के लिए ये सबसे परफेक्ट सैंपल है। इस प्रकार की फोटो आप अपलोड करोगे तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पर रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए और चेहरा एकदम क्लियर विजिबल होना चाहिए, इस प्रकार की फोटो होनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं सिग्नेचर के ऊपर, क्योंकि सिग्नेचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है और सिग्नेचर के कारण ही आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, सिग्नेचर के बारे में इन्होंने बता रखा है भाई, सिग्नेचर जो है वो आपका 30 KB 70 KB के बीच यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है उसके बारे में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि सिग्नेचर जो है रनिंग हैंडराइटिंग के अंदर होना चाहिए, ब्लॉक लेटर के अंदर नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ भी मैं आपको बताता हूं कि भाई इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा नाम खीमराज है और मेरे को सिग्नेचर करना है इंग्लिश के अंदर, तो अगर मैंने इस प्रकार का सिग्नेचर किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्लॉक लेटर और इस प्रकार का अगर मैं साइन करूंगा तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही साइन मैं कुछ इस टाइप से करूंगा, ठीक है, इनको मिलाते हुए, मतलब रनिंग हैंडराइटिंग के अंदर, तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपको सिग्नेचर करना है। हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, उर्दू में कीजिए, किसी में भी कीजिए, लेकिन हाँ
आपका सिग्नेचर है रनिंग हैंडराइटिंग इधर होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कैसा भी कीजिए, आपका रनिंग हैंडराइटिंग इधर होना चाहिए। यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज और बता रखी है, द सिग्नेचर मस्ट बी ऑफ द एप्लीकेंट ओनली, नॉट ऑफ अदर पर्सन। कई बार क्या होता है कि हम किसी और का सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं गलती से, जैसे हिंदी में सिग्नेचर अपलोड किया और पता है कि भाई कैंडिडेट का नाम तो ये है, मान लीजिए मेरा नाम खेमराज है और मैं अपलोड कर रहा हूं कि भाई सुनील नाम का सिग्नेचर अपलोड कर दिया, तो भाई क्लियर पता है ना कि मैंने किसी और का सिग्नेचर अपलोड किया है, इसलिए फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सिर्फ खुद का ही सिग्नेचर अपलोड करना है, गलती से दूसरे का अपलोड नहीं करना। जो फॉर्म दूसरे से भरवाते हैं ना ऑनलाइन, किसी से ई मित्रा सेंटर से या साइबर कैफे वहां से भरवाते हैं, तो कई बार दूसरे का जो सिग्नेचर अपलोड हो जाता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है रेड कलर में, जो कि बहुत जरूरी है। एनी डेविएशन इन द uploaded signature other than standard specification mentioned above will lead to rejected at the later stage after submission of application। और यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, अगर आपने जिस प्रकार का सिग्नेचर मांगा है उस प्रकार का सिग्नेचर अपलोड नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा बाद में, फॉर्म भरने के बाद में। तो ध्यान रखना दोस्तों, एएलपी में बड़ी मात्रा में फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे इसी कारण की वजह से। दो बड़े कारण है, फोटो और सिग्नेचर, इसलिए मैंने आपको स्पेशल वीडियो बनाया है कि भाई आप कोई भी गलती ना करें, फोटो और सिग्नेचर के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो बड़ी चीज थी जो जिनकी वजह से कैंडिडेट गलती करते हैं और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, होप दोस्तों वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार रेलवे भर्ती की अपडेट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। किसी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।